हेलो एवरीवन, मैं हूं तुम्हारा दोस्त विश्वजीत और आज हम सेट्स को प्यार करने वाले हैं। क्लास 11th का चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही कंसेप्ट को भी हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो हमारा एक साथ दो काम होता चला जाएगा, हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा और साथ ही कंसेप्ट को भी हम अच्छे से क्लियर करते चले जाएंगे। तो अगर तुम सिर्फ बोर्ड्स के लिए देख रहे हो तो एनसीईआरटी को रगड़ डालो एग्जाम्पलर के साथ। तुम्हारे 85 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट? लेकिन अगर 95 प्लस जाना चाह रहे हो तो साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा लेना। लेकिन बोर्ड्स के साथ साथ अगर तुम एंट्रेंस को भी देख रहे हो, लाइक आईआईटी, जेई या फिर एनडीए, तो अब तुम्हें एक स्टेप और ऊपर जाना पड़ेगा। तुम्हें आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा की बुक्स उठानी पड़ेगी। ठीक है, इन बुक्स में तुम्हारे क्वेश्चंस के लेवल जे कर्व में होती है, राइट? तो यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। और जिन चैप्टर्स में शॉर्ट ट्रिक्स या फिर शॉर्ट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है उनकी अलग वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 डेफिनेशन ऑफ अ सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में बेस्ड। तुमने इन दोनों को समझ लिया तो एक्सरसाइज 1.1 खत्म 10 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ अ सेट। सिंपली तुम ये समझो कि कलेक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है? ऐसा कलेक्शन जिसकी तुम बात करो, तुम किसी से भी उस कलेक्शन के बारे में पूछोगे तो सबके आंसर सेम आएंगे, सबके कलेक्शन में सेम एलिमेंट्स आएंगे, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ वोवेल्स वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस कलेक्शन के बारे में तुम किसी से भी पूछोगे सबके आंसर सेम आएंगे। सबके कलेक्शन में 5 एलिमेंट्स ही आएंगे, ए ई आई ओ यू। इन पांचों के अलावा अगर कोई इंसान छठा एलिमेंट्स डाल देता है तो वो इस दुनिया का फिर नहीं है। ठीक है, वो तारों का शहर का हो सकता है। तो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है सेट हम कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, तो कौन कौन से मंथ्स हैं? जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, तो इस कलेक्शन में ये तीन एलिमेंट्स फिक्स हैं, तुम किसी से भी पूछोगे सबके आंसर सेम आएंगे। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो हम इसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, रीजन दे देना, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई you can definitely identify a month that belongs to this collection, है ना? सेकंड कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इस कलेक्शन में सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं, है ना? मेरे लिए कोई और 10 राइटर्स हो सकते हैं, तुम्हारे लिए कोई और 10 राइटर्स हो सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट नहीं है। रीजन क्या है? लिख देना, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना? थर्ड कलेक्शन है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये एक सेट नहीं है। रीजन, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फोर्थ कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सपोज तुम्हारे क्लास में 10 लड़के हैं, सपोज, तो सबके आंसर सेम आएंगे, सबके कलेक्शन में वो 10 लड़के होंगे। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट है। रीजन, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बॉय दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। फिफ्थ कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मतलब इस कलेक्शन में 1 to 99 आएंगे। फिक्स है एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट है। ठीक है, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ नंबर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। सिक्स में है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा है, सेवा सदन है, तुमने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा, दो बैलों की कथा, है ना? तो ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सबके कलेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट है। ठीक है, बिकॉज वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई क्या बुक्स। ठीक है, सेवन कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई इवन इंटीजर्स दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये सेट है। ठीक है,
कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, सबके कलेक्शन में अलग अलग एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सेट हम नहीं कहेंगे। बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ डेंजरसनेस ऑफ एनिमल्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक सेट तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ये तुम्हें क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे जानेंगे। सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये तुम्हें क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से लेस देन 6, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इनको हम अगर सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, ये हमारा हो जाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो तुम्हें ये दोनों सिंबल्स में से जो सुटेबल सिंबल्स होगा उसे तुम्हें इसमें फिल करना है, इंसर्ट करना है, राइट। तो तुम्हें करना क्या है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे 5 बिलोंग्स टू ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस सेट में 5 जो एलिमेंट्स है वो इस सेट में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन इस सेट में 8 नहीं है, तो 8 क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। जीरो, जीरो भी नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा क्योंकि इस सेट में जीरो एलिमेंट्स नहीं है ना। फोर, फोर क्या है, एक एलिमेंट है जो इस सेट में है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। टू, टू बिलोंग्स टू ए, लेकिन 10 इस सेट में नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट्स दिए हुए हैं तुम्हें, 6 सेट्स हैं, ठीक है। तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म एक प्रकार से जनरलाइज फॉर्म है, जैसे हमने एक रोस्टर फॉर्म समझा, ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में जनरलाइज करके लिखा हुआ है इस सेट को। तुम्हें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, उस सेट में जितने एलिमेंट्स आएंगे सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म रहे या फिर सेट बिल्डर फॉर्म रहे, हम सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, सेट्स के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट सेट जो है वो बोल रहा है x, कोलन को हम सच दैट बोल रहे हैं, क्या x सच दैट x इज एन इंटीजर। कॉमा को हम एंड बोलते हैं, कॉमा का मतलब क्या है, एंड। x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो -3 और 7 के बीच है, और -3 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है ना। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, x इंटीजर है और -3 इंक्लूड है, मतलब हो गया तुम्हारा -3, ठीक है। -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6, कर्ली ब्रैकेट से हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। सारे जो एलिमेंट्स आएंगे सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। यहाँ 7 नहीं होगा क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये -3 और 7 के बीच है और -3 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है। तो A इक्वल टू हमारा रोस्टर फॉर्म में ये हो गया। B इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स आएंगे, सारे को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। थर्ड क्या है, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और ये दोनों डिजिट जो है इनको जब तुम सम करोगे तो 8 आने चाहिए। तो इसका मतलब एक हो सकता है 1 और 7, 1 7 एक नेचुरल 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा। फिर हो सकता है 2 6, फिर हो सकता है 3 5, फिर हो सकता है 4 4, फिर हो सकता है 5 3,
फिर हो सकता है 6 2, फिर हो सकता है 7 1, फिर हो सकता है 8 0। ठीक है, तो देखो 17 एक नेचुरल 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सम करोगे 8 आएगा। 26 एक नेचुरल नंबर है, सम करोगे 8 आएगा। 35 एक नेचुरल नंबर से सम करोगे 8 आएगा। 44 भी नेचुरल नंबर है, सम करोगे 8 आएगा। 53 भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सम करोगे 8 आएगा। तो ये 80 तक होगा। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ये सेट, इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। फोर्थ जो सेट है ये बोल रहा है डी एक सेट है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो वे वाले सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे जो डिवाइजर ऑफ 60 हो। मतलब एक हो गया 2, 2 प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 60 भी है। 3 भी प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 60 है। 5 भी, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जो 60 का डिवाइजर होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को एक सेट ई है क्या, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसके लेटर्स को लिख देना है सिंपली। जैसे टी हो गया, टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। ओ फिर से रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो गया उसे हम एक ही बार लिखेंगे। फिर हो गया एम हमारा। ई हम नहीं लिखे, ई हो गया। टी हम एक बार लिख चुके हैं तो और नहीं लिखने वाले। आर भी एक बार लिख चुके हैं, नहीं लिखने वाले। एक हो गया वाई। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। देखो, तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट मैटर। मतलब तुम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे मैंने ये सेट को इस ऑर्डर में लिखा ना 1 2 3 4 5, तुम इस भी ऑर्डर में लिख सकते हो 5 4 3 2 1 या फिर 3 2 1 4 5। तुम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो और एलिमेंट्स को तुम रिपीट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे 1 को मैंने और 3 बार लिख देता तो फिर भी ये सेट बी ही रहता। तुम्हें सिर्फ देखना है बी में जो एलिमेंट्स हैं सेम इसमें एलिमेंट्स हैं तो सेम है, तुम रिपीट कर सकते हो। लेकिन हम रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, राइट। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में तुम सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, टी आर आई जी ओ एन ओ, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन हम रिपीट नहीं करते। जैसे ओ एक बार लिख चुके हैं, ओ नहीं लिखेंगे। रिपीट करने से गलत नहीं होगा लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। लास्ट जो सेट है वो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, बी एक हो गया, ई हो गया, टी हो गया, ई और एक बार टी है, रिपीट नहीं करेंगे हम। ई और एक बार है, नहीं करेंगे आर। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था ये तुम्हारा सेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें क्या बोल रहा है कि तुम्हें 5 सेट्स दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में है, तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में तुम्हारा सेट था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो देखो इसी सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, हम ले लिए एक एलिमेंट x सच दैट, ठीक है, ये किस फॉर्म में है, ये तुम्हारा 3n के फॉर्म में है। ठीक है, 3n के फॉर्म में, एंड n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। देखो तुम n की वैल्यू 1 लो, x की वैल्यू 3 आएगा। n की वैल्यू 2 लो, x का वैल्यू 6, n की वैल्यू 3 लो, x की वैल्यू 9, n की वैल्यू 4 लो, x की वैल्यू 12। हम जैसे n की वैल्यू 5 लेंगे x हो जाएगा 15, जो इस सेट में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को लिखेंगे लेस देन 5। मतलब हम n की वैल्यू 1 से लेके 4 ही तक लेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ये इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हमने एक एलिमेंट लिया x सच दैट x इक्वल टू, इसकी ये किस फॉर्म में है, देखो ये 2 टू द पावर ऑफ n के फॉर्म में है। ठीक है, जहां पे n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 1 लो, x की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 लो, x की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3 लो, x की वैल्यू 8, n की वैल्यू 4 लो, x की वैल्यू 16,
n की वैल्यू 5 लेंगे, x की वैल्यू 32, n की वैल्यू हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि सेट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे n जो है लेस देन 6 होगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये देखो 5, 25, 125, ये देखो ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में 5 रेज टू द पावर 1, 5 टू दिस 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर ऑफ 4, ऐसे है। ठीक है, तो ये तुम्हारा किस फॉर्म में है, x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज टू द पावर ऑफ n, है ना, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगा 5, n की वैल्यू हम 2 लेंगे, x की वैल्यू 25, n की वैल्यू 3 लेंगे, x की वैल्यू 125, n की वैल्यू 4 लेंगे, x की वैल्यू 625, लेकिन n की वैल्यू हम लेस देन 5 रखेंगे। ठीक है, अगर 5 ले लिए तो सेट्स हमारा चेंज हो जाएगा। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो 2 4 6, इसे तुम डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दो, कैसे, x सच दैट, x सच दैट, और x क्या है, ये क्या है तुम्हारा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, देखो सारे इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे 2 4 6 8 10 ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, सिंपली लिख दो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, या फिर तुम लिख सकते हो x इक्वल टू किस फॉर्म में है, 2n के फॉर्म में है, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3 लेंगे, x की वैल्यू 6, ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिमिट n की वैल्यू, यहाँ पे लिमिट है ना, n लेस देन 5, n इज लेस देन 6, n इज लेस देन 5, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, है ना। तो ये इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है, जिस सेट के अंदर डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, है ना। और इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे 1 में ये तुम्हारा फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है इसके एलिमेंट्स, ये इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये किस फॉर्म में, देखो 1 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करके चलता जाएगा 10 स्क्वायर तक, है ना, ऐसे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x सच दैट, और x इक्वल टू किस फॉर्म में है, n स्क्वायर के फॉर्म में है, और n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 1 लो, n की वैल्यू 2 लो, n की वैल्यू 3 लो, अप टू कहाँ तक, 10 तक, मतलब n क्या है, लेस देन 11 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म, 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट सेट जो है ये बोल रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब 1 हो गए, 3 5 7, ये इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, b एक सेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और x की वैल्यू है -1/2 और 9/2 के बीच। -1/2 का मतलब क्या हुआ, -0.5, और 9/2 का मतलब क्या हुआ, 4.5। तो -0.5 और 4.5 के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आएंगे, तो क्या क्या आएंगे, 0 1 2 3 4। सिंपल है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। थर्ड सेट सी है x such that x is an integer और and x square less than or equal to 4। x स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, और x क्या है, इंटीजर है। तो x स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा इसमें एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स आ जाएगा क्या क्या, -2, देखो -2 का स्क्वायर हम करेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे लेस देन 4 आएगा, तो -1 भी हो गया, 0 होगा ही, +1 +2। ठीक है, तुम -2 के बाद अगर जाओगे -3, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 तो हो गया तुम्हारा ग्रेटर देन 4, तो ये होगा नहीं, और +3 भी लोगे तो वहां भी हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आएंगे 5।
डी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। क्या क्या आ जाएगा लेटर्स, एल ओ वाई ए, बस एल को हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना, रिपीट करेंगे तो गलत नहीं लेकिन नहीं करेंगे। सेट ई क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ्स जिसमें 31 डेज नहीं है, क्या क्या, एक तो फरवरी हो गया, एक अप्रैल हो गया, जून हो गया, ठीक है, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, ये तुम्हारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है, ठीक है। और एक सेट है, वो सेट को तुम्हें करना है, ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है। लेफ्ट साइड में तुम्हें रोस्टर फॉर्म में सेट्स लिखे हुए हैं, राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तुम्हें मैचिंग करना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। क्या है पहला सेट, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है लेकिन डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। तो क्या क्या है, 2 3, ठीक है, ये होगा 2 3। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है। 3 भी प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है ना। बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, क्या क्या। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, 1 3 5 7, ठीक है। तो 1 3 5 7 लेस देन 10 9, मतलब बी का कि ये फोर्थ का बी हो गया, ठीक है, फोर्थ का बी हो गया, 2 का ए हो गया। थर्ड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है, ठीक है। तो क्या क्या, 1 नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है, 2 भी नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है, 3 भी नेचुरल नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है, 6 भी है, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया, सी, ठीक है, 1 का क्या हो गया, सी हो गया। लास्ट सेट, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से क्या क्या आ जाएंगे, MATHEICS, ठीक है, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे, एम को हम रिपीट नहीं करेंगे, ए को रिपीट नहीं करेंगे, है ना, टी को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारा सेट आ जाएगा। तो ये हो गया 3 का डी, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो आज का एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। हमने यहाँ से क्या सीखा, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है हमने समझ लिया, है ना। उसके बाद हमने समझा कि सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने रोस्टर फॉर्म भी सीख लिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी सीख लिया और हमारा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज के खत्म होते ही दो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। मतलब कि मैंने सेट लिया, ठीक है, सेट ऑफ वोवेल्स, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यही 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, तुम किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सेम है तीनों, किसी भी ऑर्डर में तुम एलिमेंट्स को लिख सकते हो। उसके बाद द रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट मैटर, ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, ठीक है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया, काजू राजू सालू भालू, ठीक है। तो किसी को काजू से बहुत ज्यादा प्यार है, उसने 5 बार लिख दिया, तो वो सेट चेंज थोड़ी हो गया। तो हम रिपीट कर सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे और वहाँ के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज को भी खत्म कर लेंगे। तो ठीक है, बाय एंड टेक केयर।